सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। तो आज सर कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जहां पर निवेशकों को, हमारे व्यूअर्स को देखना चाहिए? धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका सबका स्वागत है। आज का दिन डोनाल्ड ट्रंप की मध्य पूर्व यात्रा और अमेरिका के टैक्स कानून की छाया में रहेगा। जो दो बड़ी खबरें हैं जिन्होंने आज दुनिया को प्रभावित कर जिनका दुनिया के बाजारों पर असर रहेगा, इसमें दो बड़ी खबरें हैं। लेकिन पहले में देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े आंकड़े क्या कहते हैं, बड़े आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। कई अलग अलग हिस्सों से हमारे पास ग्लोबल मैक्रो पिक्चर आना शुरू हुई है। अमेरिका में रिपब्लिकन टैक्स कानून आ रहा है जो विदेश में जाने वाले पैसे पर टैक्स लगाएगा। इसका असर भारत जाने वाले जो रिमिटांसेस हैं, जो विदेशी मुद्रा प्रवाह है, उस पर असर दिखाई देगा। बोइंग को कतर से मिले ऑर्डर के बाद शेयर बाजार में मजबूती भी दिखी है। बोइंग के डॉलर स्थिर है। अच्छे महंगाई आंकड़े के बाद अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 5% से नीचे 4.4% पर है। कनाडा से जो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं उनमें कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री की घोषणा फिर शुरू हुई है। विदेशी दक्ष लोगों के लिए स्थायी रेजिडेंस लेने का मौका है। कनाडा में लंबे समय के बाद कनाडा में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है इमिग्रेशन में और सरकार के बीच। पिछले दिनों में बेरोजगारी करीब 6.1% पर है। कनाडा में महंगाई 2.7% के आसपास है। आज अगर ध्यान से देखें तो दुनिया में एक बड़े केंद्रीय बैंक की बैठक पर निगाह रहेगी जो कि मैक्सिको का बैंक है। करीब 50% की कटौती की उम्मीद है मैक्सिको में ब्याज दरों में। ब्राजील का सेंट्रल बैंक रेट स्थिर है। अब हम एशिया प्रशांत क्षेत्र की तरफ चलते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन ने अमेरिका से संधि के बाद कुछ अमेरिकी फर्मों पर प्रतिबंध रोक दिए हैं। ये अगला कदम है टैरिफ वार खत्म होने के बाद, जिसका फायदा अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को दिखेगा। हैंगसेंग फ्यूचर्स थोड़ा सा मजबूत दिखा है। मलेशिया में जो पहले क्वार्टर के जीडीपी आंकड़े आए हैं वो 4.2% के आसपास है। सिंगापुर में रिटेल बिक्री के आंकड़े आए हैं, करीब 3.5% की बढ़त दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया में सैलरी प्राइस इंडेक्स बढ़ा है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर थोड़ी बढ़त के साथ बेहतर दिख रहा है। अब हम उन बड़ी खबरों की तरफ मुड़ते हैं हर्ष, जिनका असर हमें आज पूरे दिन दिखाई देगा। कल शाम बाजार बंद होने के बाद कई बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे महत्वपूर्ण था अमेरिका और कतर की संधि, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कतर की यात्रा पर थे और उन्होंने कतर में बोइंग के लिए $30 बिलियन का एक ऑर्डर हासिल किया। ये ऑर्डर इसके साथ कतर ने एक विमान भी एक बोइंग विमान भी अमेरिकी राष्ट्रपति को भेंट में दिया। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का अब सेकेंडरी एयरफोर्स 1 होगा। इस ऑर्डर के बाद बोइंग को चीन से मिले नुकसान की भरपाई हो गई। हालांकि चीन से संबंध ठीक होने के बाद चीन से भी बोइंग को ऑर्डर मिल रहे हैं। अमेरिका ने सीरिया पर प्रतिबंधों की समीक्षा की घोषणा की है। बेहद चौंकाने वाला घटनाक्रम था दुनिया के बाजारों के लिए। वहां सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मिले ट्रंप, जिनके की संबंध रहे अलकायदा से। इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद है। सोने पर दबाव रहेगा, क्रूड मजबूत है। चूंकि चीन की बात हम बता चुके हैं, चीन ने अमेरिकी फर्मों पर कार्रवाई रोकी है। चीन का मिशन लैटिन अमेरिका अभी जारी है। ब्राजील के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो कल बीजिंग में थे। बीजिंग के साथ उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर दस्तखत किए हैं। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि चीन लगातार इस कोशिश में है कि वो दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर सके। यूरोप को अभी अमेरिका के साथ व्यापार डील करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है। ब्रेंट क्रूड मजबूत है। WTI क्रूड $63 पर है। मध्य पूर्व शांत है। अमेरिका में ऑयल की इन्वेंट्री बढ़ी है। सोने में हमें कमजोरी दिख रही। कल शाम सोना मई के न्यूनतम स्तर पर था, $3200 से नीचे आ गया था। इसकी वजह यह है कि भू राजनीतिक जोखिम कम हुए हैं और सोने की चमक फीकी पड़ रही है। तांबे में हमें हल्की बढ़त दिख रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ने की संभावना है। ग्लोबल एक्सचेंजों पर गेहूं और चावल की कीमतों में मजबूती है। पाम की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। अब हम चलते हैं कुछ बड़े कॉर्पोरेट घटनाक्रम पर। कल की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट घटना बोइंग का ऑर्डर था। $30 बिलियन का ऑर्डर कतर एयरवेज ने बोइंग को दिया। कल बोइंग का स्टॉक 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया। दूसरी तरफ AI सर्वर की मांग बढ़ने के बाद पहली तिमाही में ताइवानी फॉक्सकॉन का मुनाफा बढ़ा है। ये एनवीडिया का प्रमुख सप्लायर है ताइवान की कंपनी। हालांकि उसका कहना है कि टैरिफ के कारण और ताइवानी डॉलर में मजबूती के कारण अगली तिमाही में मुनाफे में कमी हो सकती है। बड़ी खबर आई
हाई फैशन कंपनी बर्बरी की ग्लोबल स्तर पर वो 20% कर्मचारियों की छटनी करेगी। एक और बड़ी खबर थी जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर दिखेगा हमें, वो ब्राजील की दिग्गज कंपनी ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास है, जो नाइजीरिया में डीप वाटर ऑयल एक्सप्लोरेशन में निवेश करने की तैयारी कर रही है। किसी लैटिन अमेरिकी कंपनी की तरफ से ये बड़ा निवेश होने वाला है। शेयर बाजारों के बारे में हर्ष ने आपको बता दिया कि दुनिया के शेयर बाजार यूरोप के शेयर बाजार थोड़े नरम थे, फुटसी और निक्केई नरम थे, बाकी बाजारों में स्थिरता है। भारतीय बाजार में बेहतर ओपनिंग की उम्मीद है, लेकिन उतार चढ़ाव की संभावना बाजार में बनती दिखाई दे रही है। रुपया करीब $85 पर मजबूत है। यूरो और ऑस्ट्रेलिया डॉलर में भी मजबूती है। येन और युआन में हमें नरमी दिखाई दी है। सोने में कमजोरी के साथ क्रिप्टो में अब हमें मजबूती दिख रही है। कम से कम 3 इंपॉर्टेंट कॉइन्स कल मजबूत दिखाई देते रहे। भारत के लिए आज भारत और टर्की के संबंध चर्चा में रहेंगे। ये आज की प्रमुख घटनाक्रम होगा, और जो लोग नियमित रूप से बोनस के साथ जुड़े हैं, हमने कल बोनस पॉइंट में इसकी तरफ इशारा भी किया था। टर्की को लेकर भारत में विरोध बढ़ा है और इससे दोनों तरफ चिंता है। भारतीय कंपनियों में इसलिए चिंता है क्योंकि भारत की कई बड़ी कंपनियों का, भारत की फूड कंपनियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां, इनका टर्की में निवेश है। कम से कम 150 बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो टर्की में काम कर रही हैं। इसमें जुबिलेंट फूड के करीब 900 के आसपास स्टोर्स हैं टर्की में, और इसलिए शेयर बाजार में आज इन स्टॉक्स पर निगाह रखी जा सकती है। पिछले एक दशक में भारत में कई प्रमुख ब्रांड हैं टर्की के जैसे सेलेबी एविएशन, जो कि मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर एविएशन हैंडलिंग करता है, चॉकलेट ब्रांड गोडीवा, और कई रिटेल ब्रांड भी है जो भारतीय बाजार में इन्हें लेकर अब चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत से एक और आंकड़ा जो कल रात सामने आया कि भारत से अप्रैल के महीने में जो विदेशी निवेश बाहर गया है उसमें करीब करीब $6 मिलियन का निवेश टर्की और अजरबैजान में गया है। और टर्की की ड्रोन इंडस्ट्री को भारत से इंजीनियरिंग सपोर्ट मिलता है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये आज की बड़े घटनाक्रम रहेंगे, और भारतीय कंपनियां जिनका टर्की में एक्सपोजर है उन पर आप आज निगाह रख सकते हैं कि क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। अगले 24 घंटों में ब्रेंट और सोने पर नजर रहेगी, खासतौर पर सोने में जो कल गिरावट आई है। रुपए में स्थिरता की संभावना है। भारत में हल्की सकारात्मक शुरुआत हो सकती है। निगाह यह रहेगी कि 25,000 से ऊपर निफ्टी जाता है कि नहीं। अगली जो 2 बड़े आंकड़े जिन पर अब बाजारों की निगाहें हैं वो अमेरिका में जॉबलेस क्लेम्स है, और चीन में औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा आएगा, जिस पर दुनिया की निगाह रहेगी और जिसका इंतजार रहेगा। जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये आप देख रहे थे खास पेशकश, हमारी खास सेगमेंट उंगलियों पर दुनिया।